नमस्ते बच्चों, मैं आप लोगों को एक अच्छा 7 की गणित है जो गणित प्रकाश है और जिसका चैप्टर है 3.6 और इसका नाम क्या है दशमलवों की स्थितियाँ ज्ञात करना तथा उनकी तुलना करना। देखो दशमलव की स्थिति तुलना ज्ञात करना। देखिए इसमें देखिए एक डायग्राम, देखिए एक फिगर चित्र नीचे दिया गया है ना। इस चित्र पर दर्शाया गया है। देखिए ये जो है इधर क्या है, ये एक इधर क्या है, ये एक इकाई है यहाँ पे ना, ये इधर क्या है, ये 2, मतलब कि इनके दोनों बीच में यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है। इनके बीच में 10 लाइनें छोटी छोटी होती हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा मतलब 10 खाना हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हो गए। अब पहले खाने क्या बोलेंगे 1.1, दूसरे के 1.2। देखो कैसे बोलेंगे इसको बता रहे हैं आप लोगों को कॉपी में। अब देखिए बच्चे से होता क्या, देखो पटरी ऐसे होती है सीधा ना, इसे 0 होता है, फिर यहाँ 1 फिर 2 होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पहले जैसे यहाँ देखो क्या रहेगा, ये देखो जैसे क्या रहता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही इकाई है, तो 1/10 ना, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10 ना, ये 4/10, ये 5/10, 6/10 ऐसे होता है ना, 7/10, ये 8/10 होता है, 9/10 होता है, फिर एक इकाई आ जाती है। एक के बाद अभी 2, ये यहाँ तक हो गई ना, एक अब यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक, देखो एक सही 1/10, एक फिर 1 दशांश, फिर 1 फिर 2 दशांश ना, फिर 1 3 दशांश, फिर यहाँ लिखे 1, फिर ये हम 4 पे है ना, 4 दशांश, फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 दशांश ना। कहने मतलब एक ही कैसे लिखते जाएंगे ना, क्योंकि एक के बाद है, यहाँ 0 था तो आगे 0 लिखने से कोई मतलब नहीं होगा ना, इसीलिए एक एक जो है लिखा जाएगा। अब इसको एक सही 1/10 को हम ये दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका से गुणा करेंगे, 10 से कम 10 1 11 हो जाएगा ना, ये 10 से कम 10 1 11, अब 11/10 हो जाएगा। तो इसको हम दशमलव करें कैसे हो जाएगा, देखो 11 अंदर जाएगा 10 बाहर, तो 10 से कम 10, इसका 1 बचा, 0 आ गया। अब नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 एक नम 10। कहने का मतलब इसको हम जो है 1.1 भी लिख सकते हैं ना। जब इसको 1.1 लिख सकते हैं, इसको 1.2, इसको 1.3 और इसको 1.4 लिख सकते हैं, इसको 1.5, फिर 1.6, 1.7 ना, ऐसे 1.8, 1.9, फिर से 2 लिख देंगे ना यहाँ। तो कहने का मतलब देखियो इसको हम एक सही 1/10 भी लिख सकते हैं, 1.1 भी लिख सकते हैं। अब ये देखो दशमलव, कहने का मतलब इसे पूछ लिया गया ये क्या चीज़ है, इसको आप बता सकते हैं ना 1.4 है, इसे पूछ लिया मतलब कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पे खींच के आपको दे सकता है, कि कोई भी जगह आप पूछ सकता है कि क्या चाहिए दशमलव में ना। देखो ये हो गया। अब अगला स्टेप बताते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आएगा, अगर संख्या रेखा पर 1 और 1.1 के बीच सभी विभाजनों का नाम लिखिए। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1.1 है, इसके बीच की संख्या। कहने का मतलब देखो इनके बीच, देखो 1 यहाँ पर है ना, देखिए ये 1 यहाँ पर और यहाँ 1.1 है, मतलब इनके बीच की संख्या जो है वहाँ लिख दी गई है। अब इनके बीच कितना होता है, 10 छोटे छोटे खाने होते हैं ना, और उनको क्या बोलते हैं, 1 शतांश, मतलब 1/100। यानी मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, देखो 1 और 1.1 के बीच संख्याएं दी गई हैं और 10 छोटे छोटे खाने हैं ना, तो इनको क्या बोलेंगे। अब ये सब क्या हो जाएंगे, पहला खाना 1/100 हो जाएगा, दूसरा खाना फिर 2/100, फिर 3/100 ना, ऐसे 4/100, सबसे आगे एक लग जाएगा ना, आगे आगे जो है इसमें देखिए आगे एक लग जाएगा ना, 1/100 होगा। तो देखो कैसे इसमें देखिए, अब देखिए इसे इसमें देखो, अब 1 लग के 1/100 हो गया, फिर 2 लग के 1 लग के 2/100 हो गया, तीसरा 1 लग के 3/100 हो गया। अब चौथा पूछ रहा है ना, देखो चौथे में तीर बनी है, तो 1 लिख के 4/100 हो गया। ठीक, 1 लिख के 4/100 हो गया। तब इसको दशमलव हम क्या लिख सकते हैं, 100, ये देखो 100 एक कम 100 और 4 जुड़ गया तो 104, 104/100। अब 104/100 को 104 को 100 से हम भाग दे देंगे तो 100 एक 100 हो जाएगा, ये 4 बच गया, ये 0 0 सब हो गया। अब यहाँ जो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तभी भी नहीं जाएगा, तो ये 0 बढ़ाएंगे तब यहाँ 0 और बढ़ जाएगा, तो 100 चौके 400 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला स्थान को हम जो ये पूछ रहा है इसको 1.04 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, 1.04 देखो दिया गया है ना, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगले पे आइए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है पहचान कीजिए कि, अब देखिए बच्चों ये आ गया ना, इसमें क्या ये है, पहचान कीजिए कि दिए हुए अक्षरों के सम्मुख दशमलव संख्या लिखिए। मतलब ए का मान, बी का, सी का, डी का, सबका मान हमें बताना है। देखिए यहाँ 5 है चालू, यहाँ 5.1,
मतलब 5 और 5.1 के बीच की संख्या बताना है। तो इनके बीच क्या रहेंगे, 10 ठी रहेंगे, 10 ठी रहेंगे ना। 5 और 5.1 के बीच कितने रहेंगे, 10 छोटे छोटे खाने रहेंगे। और 0.1 लगा है तो यहाँ क्या मतलब कि यहाँ मतलब ये शतांश वाला हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ 100/100 वाला काम हो जाएगा यहाँ। तो देखिए ये क्या होगा, 5 है तो ये पहला संख्या क्या हो जाएगा, 5.01। ये 5.01, दूसरा 5.02, फिर 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, फिर 07, 08, 09। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5.09। ठीक, ये हो गया। अब बी वाला देखिए, अब बी वाला क्या है, ये देखो 5.1 है, फिर 5.1 मतलब एक का मतलब ये 5.10 हो गया, 11, 12, 13। तो बी वाला क्या हो जाएगा, बी बराबर 5.13 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5.1 रहेगा और यहाँ पे 5.3 दिया गया है ना ये। तो इसमें क्या है, यही मतलब 1 चलने लगेगा, 11, 12, 13 चलेगा ना। तो 11, 12, 13 आ गया, मतलब उसको 1-3 बोलेंगे। अब 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 5.2। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर आ गया 5.2। ठीक, ये 5.2 आ गया। यहाँ 20 था। अब देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब 30 हो गया ना ये। अब 30 के बाद क्या आ गया, फिर अगला डी आगे है ना, 31 आ गया। तो 5 दशमलव क्या हो गया, 31, मतलब 3-1 डी का मान है ये, डी बराबर। अब सब का मान देखिए लिख दिए ना, इसको आप लोग देख सकते हैं, सभी का मान हम लिख दिए हैं। ठीक, ये देखिए सब का मान लिख दिए हैं। ठीक, देखिए सब का मान ABCD सब का मान नीचे लिख दिए हैं। तो इसको आप लोग इसे कॉपी में बना के और इसको इसे नीचे लिख के मान लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया। सोनू कहता है कि 0.2 को 0.20, 0.200 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ज़रा सोचिए कि क्या दाई और शून्य लगाने पर उस दशमलव संख्या का मान बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं। देखिए इसमें नीचे सारणी दिया गया है। अब सारणी में देखो 0.2 भी दिया गया है, 0.02 भी दिया, 20 दिया गया है, 0.200 भी दिया गया है सब ना। तो इसमें ये बताना है छोटा बड़ा क्या कैसे क्या है। ये देखो इसमें थोड़ा दशमलव की संख्या को आप थोड़ा समझेंगे बच्चों तो ठीक हो जाएगा। देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिए 0.5 लिख दिए। अब एक बार लिख दिए हम 0.50। तो ये दोनों संख्या क्या है, बराबर हैं। सिर्फ देखो दशमलव के बाद संख्या देखी जाती है। अब जैसे मान लो 0.05 लिख दिए, तो अब इनमें दोनों में तो ये वाली बड़ी रहेगी, क्योंकि देखो दशमलव के जस्ट बाद तुरंत हम देखते हैं, दशमलव के जस्ट बाद यहाँ 5 है, यहाँ 0, ये बड़ी, ये मतलब ये बड़ी है। अब जैसे मान लो देखो 0.25 इस तरह लिख दिए। अब जैसे मान लो हम लिख दिए 0.250 लिख दिए। तब फिर देखो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, ये दोनों संख्या के आपस में बराबर है। एक नहीं 50 जीरो लगा था तब भी बराबर है। इससे जीरो से कोई मतलब नहीं, दाहिने साइड जीरो के बाद कोई संख्या नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जैसे मान लो 0.025 इस तरह लिखा है, एक बार 0.25 लिखा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो दशमलव के जस्ट बाद क्या है, 0 इसमें है, इसमें 2 है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसे देख लीजिए, इसे दिया 1.2 आए, अब इधर दे दिया 1 इतना बड़ी संख्या दे दी गई, तो ये संख्या छोटी रहेगी, ये संख्या बड़ी, क्योंकि देखो इसे बाएं साइड संख्या एक पूरा है ना, तो बाएं साइड अगर कोई संख्या है तो ये बड़ी रहेगी। अगर बाएं साइड कोई संख्या है दशमलव के इस पार, तो बड़ी संख्या रहेगी, छोटी संख्या रहेगी। ये कितनी बड़ी रहेगी, दशमलव की इस पार संख्या रहेगी तो बड़ी रहेगी। जैसे मान लो देखो ये, अब ऐसे लिख दिए, अब ऐसे लिख दिए ना, जैसे मान लीजिए अब ऐसे लिख दिए। अब देखो इसमें कौन सी बड़ी है, अब देखो ये 68.84 है, ये 85.8 है, देखो यही बड़ा है, मेन संख्या बड़ी है। मेन संख्या देखिए छोटी ये वाली बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी ना। कहने का मतलब देखिए दशमलव की उस पार जस्ट तुरंत बाद संख्या देखेंगे, उसके बाद की संख्या देखेंगे, जो संख्या बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग को इसमें बताते हैं, अब इसमें बताते हैं आप लोग को। देखो इसमें क्या है, अब देखिए इसमें 0.2 इकाई भी क्या है 0, यहाँ दशमलव रहेगा, ये 2 है, उसके बाद और कुछ दिया नहीं ना, सब खाली है। अब इसमें देखिए 0.20 दे दिया है। अब इसमें देखिए 0.200 दे दिया है।
अब देखिए तीनों संख्या देखो, इसका भी मान सबका मान दो दो, सबका मान दो दो आ रहा है ना, जीरो से कोई मतलब नहीं, यहाँ कुल जीरो लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब ये 200 नहीं पढ़ा जा सकता, खाली 2 पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये तीनों संख्या आपस में क्या है, तीनों बराबर हैं आपस में, ये तीनों संख्या आपस में बराबर हैं। अब देखिए यहाँ 0.02, अब यहाँ 0.02। अब देखो 2 बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है ना। अब देखिए इसमें क्या आ गया, अब देखिए इसमें 0.02 है ना, इसमें 0.02 है, एक बार 0.2 है। अब देखो दशमलव के जस्ट तुरंत बाद 0 है, इसमें दशमलव के तुरंत बाद 2 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक, ये संख्या छोटी हो जाएगी। अब उसी तरह देखिए इसमें, देखिए अब इस वाले में क्या हो गया, 0.002, 0.002। अब इसमें देखिए कौन संख्या बड़ी भाई, अब देखिए इसमें जैसे मैं देख लीजिए एक संख्या और आ गई 0.002। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी ये वाली रही, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद तुरंत 2 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें, अब इसमें दोनों चले चेक करते हैं, अब ये 0.02, अब इसमें दोनों देखिए कौन बड़ी है, देखिए इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, यहाँ तक बराबर है। लेकिन देखो यहाँ 2 आ गया, इसमें 0 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, इसमें 2 आ गया पहले ना, इसमें अभी तक 2 आया नहीं, 2 बाद में आएगा, ये संख्या बड़ी, ये वाली छोटी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब इस पर आ जाते हैं। देखिए ये वाला हो गया ना, सारणी आप लोग समझ गए होंगे, देखिए सारणी समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या आप बता सकते हैं कि उपरोक्त में कौन सी संख्या सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा कौन संख्या सबसे बड़ी है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी भाई, इसमें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या, देखो उसी में देख के आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा दिखा रहे हैं आप लोग को, सबसे छोटी संख्या। ठीक, ये हो गई। अब दोनों संख्याओं को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, अब ये तीनों तो बराबर हैं, ये तीनों बराबर है, 0.2, 0.2, 0.2 सब में ना, बाद में जीरो से कोई मतलब नहीं, 1000 जीरो लगा दो, संख्या बराबर, जैसे 2 जीरो नहीं 50 जीरो लगा तभी सब बराबर रहेंगी। तो बड़ी संख्या 0.2 हो गई, 0.2 हो गई। ठीक, अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, अब देखिए सबसे छोटी संख्या जिसके पहले 0 रहेगा, दशमलव के पहले इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो है, सबसे छोटी ये वाली, क्योंकि इसमें यहाँ है ये सहस्त्रांश पे है, देखो यहाँ दशांश भी खाली गया, शतांश भी खाली गया, सहस्त्रांश पे जाके मिल रहा है इसको, यहाँ 2 जगह इसको 0 0 ही मिला, यहाँ जाके 2 मिला, इसीलिए सबसे छोटी हो जाएगी। अब इसमें देखिए इसमें दूसरे अंक पे है, ये बड़ी संख्या है, क्योंकि दशांश पे है ना, ये बड़ी संख्या, ये वाली छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 0.002, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, कॉपी में लिख देते हैं कौन सी। देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.2 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 0.002 है, कॉपी में लिख दिए। ठीक है, कॉपी में लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सी संख्या समान है। अब देखना 3 संख्याएँ दी गई हैं, इसमें कौन सी संख्याएँ समान हैं, देखिए हम कॉपी में लिखे बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, देखिए इसमें मान कौन से, देखो इसमें 4 है। ठीक, 4 इसमें है, 4 दशमलव के बाएं साइड 4 है, 4 यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, ये हो गया। अब तुरंत सब में दशमलव है, इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, इसमें दशमलव, दशमलव सब में। ठीक है, अब उसके तुरंत बाद 5 है, ये 5 है ना, इसमें ये तो 0 आ गई, मतलब ये तो कट गया भाई, ये हट गया, क्योंकि तुरंत 5 है ना, कौन कौन संख्याएँ 5 समान है ना, तो ये कट गई। अब उसके बाद इसमें तो नहीं, इसमें देखो इसमें 5 तुरंत 5 है, हाँ ये भी 5 है। अब उसके बाद ये इसमें 0 आ गया, ये भी कट गई, इसमें 5 है, ये भी मिल गया। अब देखो इसमें कोई संख्या नहीं है। ठीक, इसमें कोई संख्या नहीं है। अब इसमें देखो यहाँ 0 है, 0 है, कोई मतलब नहीं है, ये जो 0 ये 4.5 है, ये 4.5 से ये वाली, और अगला ये वाला मैच कर रहा है, देखो ये भी, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर है, ये 4.50 ये भी बराबर है, और 0.4 ये सब तीनों संख्याएं क्या आपस में बराबर हैं। देखिए जैसे मान लो 0.05, ऐसे आप 50 नहीं 1000 जीरो लगा दो, लेकिन संख्या क्या पढ़ी जाएगी, 4.5 ही पढ़ी जाएगी। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं, जीरो कितना लग जाए उससे नहीं मतलब होता, जब इसके पहले एक नहीं 50 जीरो लग जाए कोई मतलब नहीं, संख्याएँ बराबर हैं। ठीक है, सिर्फ देखो तुरंत यहाँ ये संख्या देखी जाती है, दशमलव के पहले दशमलव के बाद तुरंत यही संख्याएँ देखी जाती हैं, उसके बाद जीरो जितना लग जाए उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों संख्या आपस में बराबर हैं, बाकी सब छोटी बड़ी संख्याएँ। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अब
अब देखिए अगला क्वेश्चन बी नंबर आ गया। इसमें कह रहा है चित्र बी की अंतिम संख्या रेखा से उस दशमलव संख्या की पहचान कीजिए जिसे क्वेश्चन द्वारा व्यक्त किया गया है। देखो अगला पेज में क्वेश्चन दिया गया है, उसको बता रहे हैं आपको। अब जी देखो जो क्वेश्चन आ गया ना, अब हमको देखो इसमें क्या दिया है। देखो यहाँ 0 दिया, यहाँ 10 दिया है, किंतु यहाँ 1, देखो यहाँ 10 दिया है, किंतु यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा ना, 7, 8, 9 ये सारा रहेगा ना। ये तो कहने का मतलब एक कोष्ठक कहाँ बना हुआ है, इस पर बना हुआ 4 और 5 बना हुआ है ना। ये 4 इसको खींच के 4, 5 यहाँ 4 आ गया, इधर ये इधर 5 आ गया। कहते इसके बीच की संख्या भी नीचे इसमें दी गई हैं, इन दोनों 4 और 5 की भी संख्या इसमें दी गई हैं। तो 4 और 5 की भी संख्या दी गई है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 वाली 4.1 हो जाएगी, ये वाली जो है 4.2 हो जाएगी, फिर ये वाली 4.3 हो जाएगी, फिर ये वाली 4.4 ना, ऐसे करके होती चली जाएगी सभी संख्याएं से। ये हो गई। अब उसके बाद देखिए ये कोष्ठक बना है, अब इनके बीच की संख्या यहाँ दी गई है, मतलब 4.1 से लेके 4.2 के बीच संख्या दी गई है। देखो 4.1 यहाँ है, 4.2 यहाँ है। अब इनके दोनों बीच की संख्या नीचे दी गई है, तब इनके दोनों बीच से 4.1 है, ये 4.1 है ना, और ये 4.2 यहाँ है, ये 4.01 यहाँ आ जाएगा। देखो ये 4.1 है, ये 4.2 है, यहाँ 4.1, यहाँ 4, ये देखिए 4 यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ 4.1 है, यहाँ पे 4 मान लो 1 मतलब ये मान लो 1 10 हो जाएगा, 4.11। अब ये 4.12 हो जाएगा, ये वाला अगली संख्या 4.13 हो जाएगी ना, 13। मतलब आपको बताने के लिए 13 बता रहे हैं, बाकी इसको 13 पढ़ा जाता है। बाकी 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18। अब देखो ये वाली संख्या क्या है, 4.18 है। ये वाली इधर वाली क्या है, ये वाली क्या है, 4.19 है। ठीक, तो 4.20 वाली आ जाएगी। अब देखिए इस कोष्ठक की भी संख्या नीचे दी गई है, मतलब 4.18 ये 4.19 संख्या ये दी गई है। ठीक है, अब इनके बीच की संख्या हमें दी गई है। अब 4.18 है ना, अब 4.18 मतलब ये 180 हो गया, ये 4 क्या हो जाएगा 81। अब 4.182, 4.182, अब 4.183 ऐसे करके दिया ना, तो 4.184, 4.185 ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190 ना, ये हो गया। इसका आंसर देखो ये आ गया है। अब इसका आंसर तो आ गया है ना इसमें, लेकिन हमको इसका आंसर लाना है। ये तो समझा गया, इसका आंसर हमें लेके आना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। देखो 1 से लेके गिनतियाँ सब दी गई हैं ना, 1 2 3, ये देखो 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 सब 10 दी गई है। अब हमको इस बॉक्स को समझाना है। देखो 3 और 4 की भी संख्या दी गई हैं, तो यहाँ रहेगा 3.3, इधर 4 के बीच की संख्या यहाँ देखो ना, 3 और 4 की भी संख्या दी गई हैं। 3 के बाद क्या है, 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3, 3.4 ऐसे ऐसे करके संख्या सब दी गई है ना। और उसके बाद फिर देखो हमको इस बॉक्स को सॉल्व करना है। इस बॉक्स को मतलब 3 से 3.1 की भी संख्या दी गई है, मतलब यहाँ देखो 3 से 3.1 मतलब 3.1 से 3.0 से लेकर के 3.1 के बीच की संख्या इसके बीच में दी गई है। ठीक है, अब हमको देखो ये हो गया। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी 3.01, फिर उसके बाद दूसरी क्या हो जाएगी 3.02, फिर 3.03 ना, 3.03, 3.04 ऐसे 3.1 2 3 4। अब 3.5 हो जाएगा ना, अब 3.6 मतलब 3.05 यहाँ जाएगा, देखो इसके बीच की बताना हमको, ये 3.05 हो जाएगा, इधर 3.06 हो जाएगा, इसकी भी संख्या देखना है। अब देखिए क्या आ जाएगा 3.051। अभी देखो ये क्या बनेगा 3.051, 3.052, ये देखो दूसरी पहली इस वाली संख्या क्या बनेगी 3.051। अभी वाली क्या बनेगी 3.052, तीन वाली ये वाली क्या बनेगी 3.053। ऐसे करके बनी, हमें बताना कौन सी वाली बताना है। ये 5 3 हो गया, 5 4 5 6 5 7 5 8, ये 5 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या ये वाली संख्या जो यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये क्या हो जाएगा 3.059।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ऐसी संख्याएं रेखाएं निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के हल बनाइए। अब देखिए इस संख्या को हमको इस तरह बनाना, जिस तरह ऊपर बना है। अब ये संख्या नीचे दी गई है, इन संख्याएं दी गई हैं। अब इन दोनों संख्याओं को इसी तरह बनाना है। देखिए बच्चों हम बनाए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए और इसको कर लीजिए। देखिए बच्चों ए वाला देखो ना, ए वाला देखो 9.876। देखो इसको ऐसे बताना है। पहले हमें क्या करना, 9 लाना है ना, तो 9 10 का ले लेंगे, इसके दोनों बीच संख्या लाएंगे, फिर 9 0 इधर आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। अब उसके बाद हमको 8 निकालना रहेगा, 9.8 निकालना रहेगा ना, 9.8 9.9 ले लेंगे। अब इनके बीच संख्या इधर रहेगी। अब इनको निकालेंगे तो अब हम इसके बाद क्या चाहिए, हमें 9.87 चाहिए ना, 87 चाहिए। देखिए यहाँ ले लेंगे 87, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, तो ये संख्या ऐसे निकल जाएगी। इसको आप लोग सेम ऐसे आप लोग अपनी फेयर में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला बता रहे हैं। अभी ना बी वाले को भी दिखाना है। देखो बी वाला भी देखिए आप लोग, बी वाला देखिए, बी वाला ऐसे रहेगा, बी वाला भी देखिए ना ऐसे रहेगा। अब बी वाला भी आप लोग देख लीजिए। अब इसमें हमें क्या दिखाना, 0.407 दिखाना ना। तो पहला ये 0 1 के बीच संख्या पूरी लिख लेंगे। उसके बाद हमें 4 दिखाना है, तो 0.05 की बीच संख्याएँ पूरी लिखेंगे। अब उसके बाद ये आ गई, फिर 0.4 और 0.41 की बीच पूरी संख्या दिखाना है, तभी 0.17 मिलेगा। तो 0.17 संख्या यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। इसका ही भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह आपको फेयर में बना लेना। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आगे नीचे, दर्शाइए संख्या रेखा में ए बी और सी के अंकित बक्से में कौन सी दशमलव संख्या व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक संख्या दी गई है, 5 और 10 की भी संख्याएं, सभी संख्याएं हैं, जिसमें ए बी सी का मान हमें निकालना है। ठीक है, ए बी सी का मान हमें निकालना है। अब देखिए थोड़ा इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आ जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, ए बी सी का मान हमें निकालना है ना, तो अंतर क्या है, अंतर में देखिए 10 और 5, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। तो 10 में से 5 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। कुल भाग कितने हैं इसमें गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हैं। 10 भाग देखो लिख लिए। ठीक, 10 भाग लिख लिए हैं। अब उसके बाद 10 भाग हैं। अब एक खाने का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 है, 10 को जो अंतर है 5 और कुल भाग कितना है 10, इसको हम भाग दे देंगे। तो भाग देंगे कितना, इसको काट देंगे, तो काट देंगे भाग दे देंगे ना, कहने का मतलब देखो 5 को अंदर कर दिए, 10 को बाहर। अब इसको नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 10 × 50 हो जाएगा ना, तो कट जाएगा। इस कितना है इसका 0.5 आ गया ना, तो मतलब एक कोठे का मान 0.5 है। तो हम देखो सॉल्व कैसे करते हैं, जब 5 है तो दूसरे कोठे का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका 0.5 का अंतर आया है ना, तो ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। अब ए का मान क्या होगा भाई, इसमें फिर 0.5 जोड़ेंगे तो 6.0 हो जाएगा। ये वाला क्या होगा 6.5 हो जाएगा। भाई 5 बार 0.5 बार जुड़ेगा। अब इसमें 6.5 में 5 पॉइंट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। नहीं देखिए थोड़ा आपको जोड़ के दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग सोचते होंगे। जैसे देखिए 0.5 है, अब इसमें हमें क्या है, अंतर कितना है इसका 5 है ना। अब 0.5 इसमें जोड़ेंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो 5 10 हो गया, एक कैरी चला गया। अब 6 1 0 7 हो गया। अब देखो यहाँ पॉइंट लग गया, कितना है 7 आया ना, तो 7 आ गया तो यहाँ 7 लिख दिए। अब देखिए 7 में क्या करेंगे, 7 है, 7 में 0.5 जोड़ेंगे ना, 0.5 ऊपर दशमलव लगा देंगे। अब देखो ये 5 आ गया, दशमलव लग गया, 7 आ गया, तो इसमें कितना है 7.5 आ गया। तो बी का मान कितना आ गया 7.5 आ गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें 5 फिर जोड़ेंगे। अब 7.5 में हम 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 10 हो जाएगा। अब ये कैरी चला गया, 7 में 1 जोड़ दिए 8 हो गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया 8 आ गया ना, 0 कोई मतलब नहीं उस बार, तो यहाँ 8 आ गया। इसी तरह फिर 5 जोड़ेंगे तो 8.5 आ जाएगा। फिर 5 इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब सी का मान आ जाएगा 9.5। अब इसमें देखो 10 है, फिर अब 9.5 में देखो 9.5 में देखो 9.5 में हम 0.5 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। देखो लास्ट में 10 है ना, तो 5 10 हो जाएगा। 1 कैरी चला गया, 9 और 1 10 हो जाएगा ना, दशमलव लग गया, दशमलव इस बार 0 कोई मतलब नहीं, 10 इसका आ गया। देखिए यहाँ 10 आया है ना, ये वाला हो गया। अब आपको दूसरा बताते हैं। देखिए बच्चों ये वाला आ गया ना, देखो इसमें भरना है। अब देखो इसमें यहाँ क्या है, इधर क्या 8 है, इधर 8.1 है। देखो इसको भी हम कर लिए हैं,
देखिए 8 है ना। देखिए अंतर क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये वाली ना 8.1, और छोटी संख्या क्या है 8 है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8.1 से हम 8 को घटाएंगे, 8 को हटा देंगे तो यहाँ कुछ नहीं, जीरो लगा देंगे, 1 बच गया, 8 में से कटे जीरो, मतलब 1.1 इसका अंतर आया। और 0.1 को हम 10 से भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 0.01 इसका आ जाएगा। कहने का मतलब हम बार बार 0.01 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसे 8 है, अब इसमें 0.01 हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 8.01 आ जाएगा। यहाँ 8.02, देखिए ये क्या आ जाएगा 8.00 है ना, ये यहाँ क्या आ जाएगा 8.01 आएगा, क्योंकि इसका अंतर 0.1 आया है ना। 8.01 और 0.01 किसमें जोड़ेंगे तो इसमें 8.02 हो जाएगा, 8.02। ये वाला 8.03 हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा 8.04 हो जाएगा। तो ई का मान क्या हो जाएगा 8.05 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला 8.06 हो जाएगा, ये वाला 8.07 हो जाएगा, ये वाला 8.08 हो जाएगा, 8.08 हो जाएगा, ये वाला 8.09 हो जाएगा, तो ये 8.1 हो जाएगा। ठीक, ये वाला आ गया। ठीक है, ये वाला भी आ गया। अब देखिए अगले पे आते हैं ना। देखिए बच्चों ये अगला क्वेश्चन ये वाला आ गया। देखो इसमें क्या है, इसका भी अंतर देखो निकाले हुए हैं, इसका भी अंतर क्या है भाई। अब देखिए अंतर इसमें क्या है, बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है 4.8 है, 4.8 लिख दिए। छोटी संख्या 4.3, 4.3 लिख दिए। अब इसको हटा दिए, इसमें क्या गया 0.5 आ गया। ठीक, 0.5 आ गया। कुल भाग कितने हैं 10 हैं, कुल भाग 10 हैं, और 0.5 को हम 10 से काट दिए तो 0.05 आ गया। इसका अंतर कितना आया 0.05। ये कहने का मतलब देखिए ये 4.3 है, तब इसमें 0.5 जोड़ेंगे। अब 4.3 है, जैसे मान लो 4.3 है ना, 4.3 है। अब 4.3 में हम 0.5 क्या जोड़ेंगे 0.5 इसका अंतर आया ना, तो 0.05 इसको जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0.4, मतलब 4.35 आ जाएगा। तो एफ का मान क्या आ जाएगा 4.35। अब इसमें फिर 0.5 जोड़ेंगे तो 4.40 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 4.45 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4.50 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 बार बार जुड़ेंगे ना, जिसका कहने मतलब 4.55 कहने मतलब इस तरह से 4.60, 4.65, ठीक, 4.70 ऐसे कर, ठीक, 4.75, 4.80 लिखो आ गया ना, ये वाला आ गया। इस तरह समझो आप लोग। देखिए ना 4.30, फिर 35, फिर 4.40, 4.45, 4.50, 4.55, 4.60 ना, ऐसे से करके 4 करके आ गया। ठीक, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे होंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।